ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमारी गलती थी, हमने मान लिया, हमने सीख लिया, लेकिन आपको सर्टिफिकेट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं अपन, ठीक है ना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कहिए कैसे आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और हमेशा खुशी रहेगा। आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर। आई होप आपको पसंद आएगी और आप इससे रिलेट कर पाएंगे और कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हम सभी का अतीत होता है। हम सभी अतीत से निकलकर प्रेजेंट में आए हैं और प्रेजेंट से फिर फ्यूचर में जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पास्ट वो है ना, अगर देखिए पास्ट अगर अच्छा हो तो कोई बात नहीं, सब ठीक रहता है। लेकिन अगर पास्ट की कुछ कड़वी यादें हो या पास्ट बहुत ज्यादा खराब हो, है ना, होता है कईयों का बहुत ज्यादा खराब होता है, तो उसकी जो यादें होती है ना, वो हमको जिंदगी भर तड़पाती रहती हैं। या तो कह लीजिए कि मतलब हमने कुछ ऐसा कुछ किया हो जिंदगी में जिसका कि बोझ हमारे सर पे हो, है ना। होता ही है, लोगों की जिंदगी देखिए एक जैसी नहीं रहती है ना सभी की। किसी में कुछ ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन पास्ट में सभी के कुछ ना कुछ होता ही है। अतीत सबका थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि ना, कड़वी यादें उसमें होती ही होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों के सताए हुए होते होंगे ना कई बार, और कई बार अपनों के सताए हुए, कई बार खुद ने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की होंगी जिससे हम निकले होंगे, या कई बार हमने कुछ ऐसा किसी को कहा होगा जिसका कि बोझ हमारे सर पे होगा, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं पास्ट की। एक दो चीजें नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं पास्ट की। सभी की अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती। जैसे सबका जीवन एक जैसा नहीं होता दोस्तों, तो सभी का अतीत कैसे एक जैसा होगा। हाँ, लेकिन उससे जो दुख निकलता है ना, उससे जो हम फील करते हैं वो सबका सेम होता है। हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, प्रेजेंट में सारे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है ना, वो पास्ट की तरफ चला जाता है। मतलब हमें डर लगता है कि कहीं पास्ट की वजह से हमारे प्रेजेंट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर हम जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं जो पास्ट से, क्योंकि देखिए पास्ट से प्रेजेंट का तो रिलेशन होता है, लेकिन फ्यूचर का भी होता है, क्योंकि हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे और कहीं ना कहीं वो पास्ट की चीजें हमारे साथ फ्यूचर में भी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर भी उस चीज से प्रभावित होगा दोस्तों। तो हम उससे कैसे निकलें? मतलब पास्ट की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, हम उनसे कैसे निकलें? नॉर्मली दोस्तों यही देखा गया है कि प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा है, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, सब बहुत खुश हैं, जिंदगी खुशहाल है। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की जो चीजें हैं वो आके हमको छू जाती हैं, हमको जो है याद दिला जाती हैं कि ये पास्ट में तुम्हारे साथ हुआ था, तुम खुश कैसे रह सकते हो। कहने का मतलब है कि दोस्तों, पास्ट की चीज है ना, हमारे सर के ऊपर तलवार की तरह अटकी हुई होती है, लटकी हुई होती हैं, और हम जो है एंजॉय नहीं कर पाते अपने प्रेजेंट को। जबकि प्रेजेंट से पास्ट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। गलतियों से ना सीखना, ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। गलतियां कर दी, कोई बात नहीं, गलतियां सभी से होती हैं, हमसे भी हुई हैं, लोगों से भी होती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे गलती नहीं हुई होगी। लेकिन अगर गलती से हम सीखेंगे ही नहीं, गलती को हम मानेंगे ही नहीं कि वो हमने गलत किया है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो वो जो बोझ है ना, वो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है ना दोस्तों। तो बहुत सारी लोग होते हैं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, जो पास्ट को लेकर प्रेजेंट अपना पूरा खराब कर लेते हैं, एंजॉय भी नहीं कर पाते उस चीज को सोचकर कि वो चीज आ गई या ऐसा हो गया तो क्या होगा। दोस्तों, आज की जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि पास्ट को हम कैसे अपने से दूर करें, कैसे हम चीजों को ठीक करें, और कैसे हम प्रेजेंट को एंजॉय करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। देखिए दोस्तों, पास्ट से होने वाली परेशानियां हमको हमारे फ्यूचर को भी खराब करेंगी, हमारे प्रेजेंट को भी खराब करेंगी। ठीक है, हम पास्ट में जाके उन चीजों को सही तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हम सही उसको कर ही नहीं सकते। हम मतलब सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, मशीन वापस से रिवर्स हो जाए और हम पास्ट में चले जाएं, सब कुछ ठीक कर दें, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम पास्ट को सही कर दें। हाँ, ये है कि हम प्रेजेंट को अपना अच्छा कर सकते हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। तो पास्ट की वजह से अपना प्रेजेंट किस लिए खराब करना, है ना। इतनी सारी हम चीजें करते हैं, इतने सारे हम इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, प्रेजेंट में, और कहीं ना कहीं वो पास्ट आके ना आपकी चीजों को खराब कर देता है, आपके इंजॉय में
आपके इंजॉय में दखल देता है और आपके माइंड को डाइवर्ट कर देता है, और उसके जिम्मेदार और सिर्फ हम होते हैं, आप होते हो। अपने समय को खराब करने के लिए जिम्मेदार, अपने जो आपके जो पल हैं, खूबसूरत पल हैं, उसको खराब करने के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं होता है, हम होते हैं। ठीक है, तो उसको सही ना हमें ही करना होता है। तो कुछ आज हम टिप्स लेकर आए हैं जो कि आपको, आई होप आपको हेल्प करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो पर अगर नए हैं तो आपने देखा ही होगा कि मैं कुछ दिनों से मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारे साथ भी खट्टी मीठी हुई हैं, जुड़ी हुई मतलब सबके साथ होती हैं। बस ये है कि हम उसको कहकर, शेयर करके उस चीज को हम खत्म करना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो हमें अच्छा लगता है कि अगर हमारी जो बातें हैं किसी के लिए यूजफुल हो, किसी भी एक बंदे को इससे फायदा मिले, कोई भी कुछ सीखे, तो दोस्तों इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। जब हम प्रॉब्लम में होते थे उस समय पे तो फोन नहीं हुआ करते थे, फ्रेंड सर्किल हमारा इतना था नहीं, घर में हम बातों को शेयर कर नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय का माहौल 90s का माहौल ऐसा ही होता था। लेकिन आज तो फोन है, जब भी हमें प्रॉब्लम होती है हम फोन पे सर्च करते हैं, वीडियोस आ जाती हैं, तो हम कहीं ना कहीं वीडियो से मोटिवेट होते हैं। मैं भी होती हूँ, है ना। और मेरा एक ही जीवन का लक्ष्य है कि अपने जीवन को, जो भी हमारी जिंदगी बची है दोस्तों, पहले तो जिंदगी बहुत थोड़ी बची है, उसको ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि जिंदगी बड़ी है, जिंदगी बहुत थोड़ी है। अपने ऊपर काम करिए, बस अपने को खुश रखिए, जो हो गया सो हो गया। दोस्तों नंबर 1 है, पास्ट से लें सीख। जो भी आपके पास्ट में, जो भी आपका अतीत है, अतीत से सीखें दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अतीत है तो आप उसको याद ही नहीं करेंगे, आप करिए याद, और कसम खाइए कि आप वो चीजें दोबारा नहीं करेंगे, उससे सीखिए। अतीत हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाता है, और जो हमारा प्रेजेंट है वो कुछ दिनों के बाद वो अतीत हो जाएगा। तो अगर आप जब अपने अतीत से नहीं सीखेंगे दोस्तों, तो किससे सीखेंगे। हम सबसे पहले अपने प्रथम गुरु हम खुद होते हैं। हम खुद अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, और खुद उसको खुद ही हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपकी मिस्टेक हुई है जिंदगी में, जो भी आपने गलत किया है या हुआ है, या जो भी चीजें, बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं, उसको सर पे ढोने से, उस चीज को लेके रोने से, या फिर लोगों को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले उस चीज से डील करना सीखिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों नंबर 2 है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके यानी कि क्लोज फ्रेंड्स मतलब आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज, जिनसे कि आप शेयर करते होंगे। सबकी लाइफ में क्लोज होते ही हैं, थोड़े कम थोड़े ज्यादा, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो होगा ही ना क्लोज। और क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स या कोई भी, आप उनसे चीजों को शेयर कीजिए। देखिए सभी को पता होता है कि हम किस तरह की बातें किससे हम शेयर कर सकते हैं और किससे शेयर हम नहीं कर सकते। तो अपनी बातों को शेयर कीजिए, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या आपके पेरेंट्स हो या आपकी भाई बहन या जो भी हो। जहाँ आपको दोस्तों लगता है कि मैं यहाँ पे बात करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। सबको विश्वास होता है, ठीक है। और जिंदगी में देखिए दोस्तों, विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। तो शेयर कीजिए, क्या पता आप वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे तो वहां से सोल्यूशन निकल जाए, है ना। और जितना मुझे ऐसा लगता है कि अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को जितना अपने पास्ट से हम अवगत कराएंगे या बताएंगे, तो हमारा मन हल्का होगा और हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नंबर 3 है, जो भी हमारे साथ अतीत में घटना घटित हुई है, जो कुछ भी हुआ है जिंदगी में, उससे हम सीख लें, है ना दोस्तों। सीख लेना तो बहुत जरूरी है, वरना वही चीज हम बार बार रिपीट करते रहेंगे और अपने फ्यूचर को हम खराब करेंगे। अब मान लीजिए आपने किसी से कुछ लिया था पास्ट में और आप उसको रिटर्न नहीं कर पाए हैं और आपको वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे। देखिए आपने ढूंढा ना उस व्यक्ति को, बहुत ढूंढा ना, लेकिन वो आपको नहीं मिला। कई बंदे तो ऐसे होते हैं कि रिटर्न करना चाहते ही नहीं है, कई बंदे ऐसे होते हैं कि रिटर्न करना चाहते हैं। तो आपने ढूंढा ना, बहुत मतलब खोजा, बट वो नहीं मिला। तो नहीं मिला तो दोस्तों आपने इस चीज को मान लिया ना कि वो नहीं मिला, तो आप गिल्ट मत होइए कि हमने किसी से कुछ लिया तो हम उसको वापस नहीं कर पाए। आप फिर भी ट्राई करते रहिए, लेकिन आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने खोजा, अपनी तरफ से आपने फुल एफर्ट लगाए। ये तो नॉर्मल बात हो गई। एक दूसरी बात होती है कि आपकी वजह से
आपकी वजह से किसी को परेशानी हुई जिंदगी में, है ना। आपने या तो झूठ बोला कहीं पर, या फिर आपने किसी के साथ ऐसा मतलब गलत बिहेव किया जिसका कि दुख आपको अभी तक हो रहा है ना। एक तो ये हो गया कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, और दूसरा हो गया कि आपके साथ गलत हुआ है ना। दोनों बातों में अंतर ये है कि एक तो देखिए दुख दोनों बातों में हम ही को है, आपको है ना। जिसके ऊपर गुजरी है उसी को है। या तो आपने किसी को दुख दिया है तो भी आपको, अगर आप सुधर गए हो, अगर आप मतलब जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो और आपके अंदर ना इंसानियत है, अगर आपने किसी को दुख दिया है और आप सॉफ्ट हार्ट पर्सन हो, है ना, मतलब होता है ना हृदय जिसका बहुत शांत हो जाता है आगे चल के, या फिर बहुत क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट दिल वाले पर्सन को, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन ये कह सकते हैं, वो है। तो आप सोचोगे इन चीजों को। मैं भी सोचती हूँ कि भाई मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई ना पास्ट में, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया ना। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, जानबूझ के तो मैंने किसी का नहीं दुखाया। अगर जाने अनजाने किसी से मतलब मेरे से गलती हो गई है तो मैं भगवान से माफी मांग लेती हूँ। तो ये तो आप कीजिए। अब दूसरी तरफ आते हैं कि आपको जिन लोगों ने दुख पहुंचाया, या फिर प्यार इश्क मोहब्बत भी हो सकती है, आपकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी हो सकती है, घर में और सदस्यों की से भी हो सकती हैं चीजें। तो दोस्तों वहां पे क्या है ना, अगर आपका डेली उनसे इंटरेक्शन होता है, डेली आपकी बातचीत उन लोगों से होती है, तो फिर आप आमने सामने बैठकर चीजों को क्लियर कर लीजिए, है ना। तो ये सबसे अच्छा रहेगा। पास्ट की बातों को लेकर अगर आपको लगता है कि नहीं, हम अगर बात करेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, तो फिर जैसे मैं बताती हूँ, फिर तो डिस्टेंस मेंटेन करना ही ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप खुद को बदल सकते हो, औरों को नहीं बदल सकते हो। जिसकी जो सोच है वो रहेगी, लेकिन आप कम से कम अपने पे तो काम कीजिए ना। अपनी तरफ से गलती बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। उसने आपको दुख पहुंचाया तो वो तो खुश है ना, फिर आप क्यों दुखी हो रहे हो, है ना। तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, बस छोड़। देखिए जिसकी जिंदगी में जितना दुख लिखा होता है, जितने कष्ट लिखे होते हैं, वो हमें किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। तो ये समझ के कि ठीक है, हमें हमारा ये भाग्य था, हमें मिल गया, उस व्यक्ति के थ्रू हमें दुख मिला, शायद प्रभु की इच्छा होगी, ये समझ के आगे बढ़िए। वहीं पे रुके मत रहिए, क्योंकि अगर आप उसी चीज को कोसते रहेंगे, वही बोलते रहेंगे, तो आपका ही लाइफ खराब होगी, आपका ही समय खराब होगा, आपका जीवन खराब होगा, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे फ्रेंड्स। तो ना इससे अच्छा ये है कि ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमारी गलती थी, हमने मान लिया, हमने सीख लिया। लेकिन अगर किसी ने हमें दुख दिया तो ठीक है, इट्स ओके, वो हमारे कभी किसी जन्म के कर्म होंगे। मैं तो ये मान के चलती हूँ, कर्म होते हैं, कर्म होंगे, वो हमें दुख मिल गया, ठीक है, हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, जहां से हुआ सो हुआ, आगे बढ़िए जिंदगी में, ठीक है दोस्तों। लास्ट है, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कीजिए। जो भी आपसे पास्ट में गलती हुई है उसको मान लीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई मुझसे हुआ है। क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे ना, तो आप अंदर ही अंदर कुढ़ते रहेंगे कि नहीं, ये मेरे से क्या हो गया, ये मुझसे नहीं होना था। तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, और सॉरी बोल दो ना भाई, जाके क्या जाता है झुकने में। अगर आपके दिल को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, आपका फ्यूचर अच्छा होता है, आपको प्रेजेंट में खुशी मिलती है, तो सॉरी बोल दो ना भाई, ताकि आपका मन हल्का होगा, आपका आगे का जीवन अच्छा होगा, आपका अपने घर में काम करने में मन लगेगा, आप जो भी जॉब करते हैं उसमें आप 100% दे पाएंगे। कम से कम उस बोझ के तले तो नहीं रहेंगे कि अंदर से टूट रहे हैं बिल्कुल, और कि भाई आपसे ये हो गया, वो हो गया, अभी हम क्या करें। तो सॉरी बोल दो ना जाके, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। जहां पे लगता है कि आप गलत हो तो वहां पे सॉरी बोल दीजिए, और जहां लगता है कि आप सही हो तो वहां पे नहीं झुकना है। सबसे पहले क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट, वहां बिल्कुल नहीं झुकना है। दूसरे की गलती है, आपको सॉरी नहीं बोलना है, खुद की गलती है, आप सॉरी बोल दो, ठीक है, कि भाई सॉरी हो गई और ऐसा हुआ था, बट मैं उस चीज का बोझ लेके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो सॉरी, आपने एक्सेप्ट कर ली ना। दोस्तों एक्सेप्ट ना, अपनी गलती को मानने वाले लोग ना बहुत कम है। मैं तो देखती रहती हूँ, झूठ बोल देते हैं, सामने गलती करते हैं लेकिन मानते ही नहीं। मतलब ऐसी छोटी मोटी बातें होती है, वहीं पे झूठ बोल जाते हैं। झूठ कहाँ बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए दोस्तों
जहाँ पे किसी की जिंदगी का सवाल हो, वहां पे आप झूठ बोलिए, ठीक है ना। ऐसी छोटी मोटी चीजों में ना झूठ अगर आप बोलेंगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी, तो आप कोई भी काम बिना झूठ के कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों झूठ बोलना ना एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। जिनको झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है ना, वो हर बात में झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। नहीं जी, हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं गए, हमने तो लिया ही नहीं, हमने तो देखा नहीं। मतलब जिन बातों को कोई मतलब ही नहीं है ना, वहां झूठ बोलते हैं। तो ये एक बीमारी है, आदत है। अगर आप ये चीज को जो है अपने अंदर लेंगे ना, तो ये बड़ी बीमारी बन जाएगी। मतलब आप फिर बहुत बड़े बड़े झूठ बोलोगे, और उससे उससे क्या होगा, उससे आपकी लाइफ खराब होगी, सामने वाले की तो होगी जो होगी, आपका प्रेजेंट भी खराब होगा, आपका फ्यूचर भी खराब होगा। तो गलती को एक्सेप्ट कीजिए, मान लीजिए हुई है। अब उसका जो बोझ है ना, वो सर पे लेके मत चलिए आगे, उसको ओवर कीजिए। इट्स ओवर, हो गई गलती, आगे से नहीं करेंगे, आगे से नहीं करेंगे बस। अब उसके लिए अपनी जान वान देने की जरूरत नहीं है कि हमने, बहुत सारी लाइफ में गलतियां होती है ना, लोग क्या क्या चीजें कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट कीजिए, यही तो जिंदगी है। जिंदगी क्या लगता है आपको, फूलों की बौछार होगी, फूल बिछे होंगे, ऊपर से फूल गिरेंगे, आप चलोगे और आप अपनी जिंदगी में मतलब सब कुछ अचीव कर लोगे केवल झूठ बोल के और रो पीट के, या जैसे भी निगेटिव होकर। आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रोने धोने से क्या होगा, आपकी सेहत खराब होगी, आप निगेटिव हो जाओगे, आपको दुनिया बेकार लगेगी, और आप फिर ऐसा गलत कदम उठा लोगे लास्ट में, जो कि किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। और दोस्तों, किसी के जाने से यहाँ पे इस दुनिया में फर्क नहीं पड़ता है, आप ये मान लीजिए। किसी की भी चले जाने से इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उन्हीं को पड़ेगा जो आपके अपने हैं, जो आपके परिवार है, जो आपकी फैमिली है। तो अपने जीवन का बलिदान, अपने जीवन का त्याग उन लोगों के लिए क्यों करना, जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, जिन लोगों ने आपको क्या क्या बोला, क्या उनके लिए आप त्याग करोगे? बिल्कुल भी। ये जीवन है दोस्तों, बहुत अनमोल है। दुख है, दुख को भूल जाइए, पूजा पाठ में लगाइए, आपका प्रेजेंट भी अच्छा होगा, फ्यूचर भी अच्छा होगा, और आप पास्ट से भी निकल पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अपने पास्ट को कीजिए टाटा बाय बाय, एक्सेप्ट कीजिए, हाँ गलती हुई है, अब क्या करें, हो गई तो हो गई, बस ऐसे बनिए। गलती हो गई तो हो गई, अब क्या करें, अब आगे नहीं करेंगे। बस अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, किसी और को सफाई देने की जरूरत नहीं है, खुद को सफाई दो। दुनिया को बोलने की जरूरत नहीं है। वो वाला डायलॉग है ना, दुनिया को सर्टिफिकेट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं अपन, ठीक है ना। तो हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, और खुद को हम सही करेंगे, खुद को हम इम्प्रूव करेंगे। किसके लिए? अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। खुद के लिए जीना सीखो। जिंदगी सच्ची में बहुत छोटी है, मैं आपको बता रही हूँ, जिंदगी बहुत छोटी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जिंदगी बची तो मैं क्या ही कर लूं। मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करती हूँ, और मैं खुश, मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा समय खुश ही रहूं। जब भगवान ने हमको इतनी प्यारी स्माइल दी है, तो हम क्यों ना खुश रहें। स्माइल सबकी बहुत खूबसूरत होती है, ठीक है ना। तो जब हंसने से पता क्या होता है, हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हंसने से। खूब हंसिए, गुस्सा आ रही है तो भी हंसो, रोना आ रहा है तो भी हंस जाओ। आपके अंदर की जो तंत्रिकाएं हैं वो एकदम से फिट रहेंगी, बढ़िया एकदम से। खुश रहो, अपनी बॉडी में हर कोने कोने में अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया करो, हार्ट बीट बढ़िया होनी चाहिए। इनसे आपकी जिंदगी अच्छी होगी, स्वस्थ शरीर रहेगा, जिंदगी में काम कर पाओगे, आगे बढ़ोगे, है ना। और किसी ने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, वहां से धोखा मिल गया प्यार में, वो हमने एक कदम उठा लिया, वहां कुछ नहीं होता दोस्तों। ये सब चीजें, प्यार व्यार धोखा वोखा कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है, आपकी सबसे नंबर 1 आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आपकी लाइफ होती है, भगवान होते हैं, आपके अपने कर्म होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता जिंदगी में। ये सबसे मेन है, ठीक है। अगर आप पारिवारिक में हो तो फैमिली फर्स्ट है, बाकी सब चीजें बाद में, है ना। तो क्या करना है, एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, और भगवान का हमेशा धन्यवाद करते रहिए। चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो में। राधे राधे।